शांत रहो यार, तुम लोग शांत रहो तो पढ़ाए ना। हाँ तो बच्चों, आज की वीडियो में मैं प्रश्नावली 1.1 के सवालों को बता रहा हूँ। देखिए, पहला सवाल हम लिख दिए हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये सब दिए गए हैं। देखिए 6 पार्ट दिए गए हैं। इन 6 पार्ट को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो नमस्कार बच्चों, मैं अनिल विश्वकर्मा। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी लोग ठीक ठाक से होंगे। तो चलिए बच्चों इसे हल करते हैं। बच्चों इसमें कुछ करना नहीं है। पहले इन सभी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, और जब अभाज्य गुणनखंड आ जाए तो उनको गुणनफल के रूप में लिख दीजिए। पहले इन सभी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, उसके बाद अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में लिख दीजिए, वही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम पहले पार्ट को हल कर रहे हैं। आप लोग भी ध्यान से समझिए। देखिए पहला पार्ट है, पहले पार्ट में 140 दिया गया है। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड किया जाए, और जब अभाज्य गुणनखंड मिल जाएंगे तो उनको गुणनफल के रूप में व्यक्त कर देंगे। यहाँ सबसे पहले हम लिख दे रहे हैं, सर्वप्रथम 140 के अभाज्य गुणनखंड करने पर सबसे पहले हम 140 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यहाँ 140 लिखिए, और इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से पहले भाग दीजिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से भाग दीजिए। तो देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 2 से इसमें भाग दीजिए। भाग दीजिए मतलब 2 से 140 को काटिए। तो देखिए 2 का पहाड़ा पढ़िए, 2 सत्ते 14, 14 पूरा आ रहा है। तो 2 सत्ते 14, 14 पूरा कट गया, 0 बचा, 0 उतार लीजिए। अब इसी 2 से 70 को काटिए, यानी 70 में फिर 2 से भाग दीजिए। देखिए 2 से 7 में भाग दीजिए, 2 तिहाई 6, 3 बार जाएगा। 1 अभी इसमें बचा हुआ है, 1 को 0 के पास कर दीजिए तो 10 हो जाएगा। 2 पंचे 10। अब देखिए बच्चों, अब ये जो है 2 से नहीं कटेगा, तो इसे अब 2 के आगे जो अभाज्य संख्या है उसे काटिए। तो 2 के आगे अभाज्य संख्या है 3, 3 से ये नहीं कटेगा। 3 के आगे अभाज्य संख्या है 5, 5 से देखिए कटेगा, हाँ कट जाएगा। इसे 5 से काट दीजिए, 5 सत्ते 35। अब देखिए 7 आया, अब ये 7 जो है 7 से कटेगा, तो 7 से काट दीजिए, 7 का 7। तो जब अंत में यहाँ 1 आ जाए तो समझ जाइए कि हमारा गुणनखंड पूरा हो गया है। तो चलिए अब 140 के अभाज्य गुणनखंड देखिए, 140 के अभाज्य गुणनखंड मिल गए हैं 2, 2, 5 और 7। ये 2, 2, 5 और 7 जो है 140 के क्या है? अभाज्य गुणनखंड हैं। अब इन्हीं अभाज्य गुणनखंडों को हम गुणनफल के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ लिख लीजिए, इसलिए 140 बराबर इनके अभाज्य गुणनखंड हैं, इनको गुणनफल के रूप में लिखिए। 2 गुणित 2, देखिए 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7। तो देखिए गुणनफल के रूप में लिख दिए हैं। इसे आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए 2 बार है, इसे 2 की घात 2 लिखिए। आगे 5 एक बार है तो 5 लिखिए, 7 एक बार है तो 7 लिखिए। ये हो गया उत्तर। तो ये पहले पार्ट का उत्तर है। 140 के अभाज्य गुणनखंड ये सब थे।
इन्हीं अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में लिख दिया गया। इसी को इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसी तरह देखिए दूसरा है 156 है। तो सबसे पहले 156 के क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड। 156 के अभाज्य गुणनखंड करने पर, तो चलिए 156 के अभाज्य गुणनखंड किए जाए। तो 156 इसमें भी, इसको भी आप सबसे छोटी अभाज्य संख्या से पहले काटने का प्रयास कीजिए। अगर सबसे छोटी अभाज्य संख्या जैसे 2 है, अगर ये 2 से नहीं कटेगा तब 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से, इसी तरह आगे बढ़ते जाइए। तो 2 से काटिए इसे, 2 से 15 में भाग दीजिए। 2 सत्ते 14, 15 में से 1 बचा है, 1 और 6 मिलके हुए 16, 2 8 16। अब 2 से इसे फिर काटिए, देखिए 2 से 7 में भाग दीजिए, 2 तिहाई 6, 1 इसमें बचा, 1 और 8 मिलकर 18 हुआ, 2 9 18। अब देखिए ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, तो 3 से काटिए, 3 एक्का 3, 3 तिक्का 9। अब यहाँ 13 आया। अब ये 13 जो है 13 से कटेगा, इसे 13 से काट दीजिए, 13 एक्का 13। देखिए अंत में 1 आ गया, तो यहीं रुक जाइए। तो देखिए इसलिए 156 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन आए। देखिए 156 के अभाज्य गुणनखंड है 2, 2, 3 और 13। 2, 2, 3 और 13, ये 156 के क्या हैं, अभाज्य गुणनखंड है। तो इन्हीं अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में लिख दीजिए। तो 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13। और इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, देखिए 2 2 बार था, जैसे यहाँ देखिए 2 2 बार था, तो 2 की घात 2 लिख दिए। जैसे यहाँ 2 2 बार है, तो 2 की घात 2 लिखिए, और गुणित 3 गुणित 13। बच्चों ये इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए इसे। अब यहाँ पटक मारब नहीं, चुपचाप लिखा। चलिए बच्चों इसे मिट दे रहे हैं। आप लोग वीडियो रोक के नोट कर लिया कीजिए। चलिए तीसरा देखिए, तीसरे में है 3825। तो इसका सबसे पहले क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड यहाँ लिख दीजिए। सबसे पहले 3825 का के लिख दीजिए, के अभाज्य गुणनखंड करने पर, तो चलिए 3825 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहले इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से भाग दीजिए। तो देखिए 2 से ये पूरी संख्या नहीं कट पाएगी, 2 से पूरी संख्या नहीं कट पाएगी। तो क्या कीजिए, इसे 3 से काटिए। अगर 2 से नहीं कट रहा है तो 3 से काटिए। तो देखिए 3 से कट सकता है, 3 से भाग दीजिए। देखिए 3825 है, इसमें 3 से भाग दीजिए। देखिए 3 एक्का 3, 3 पूरा कटा, 8 उतारिए, 3 दूना 6, 8 में 6 घटा 2 बचा, इस 2 को उतारिए, 22 हुआ। 3 सत्ते 21, 1 बचा, 5 को उतारिए, 5 को, 3 पचे 15। देखिए पूरा कट गया।
कटा ना। इसका मतलब हुआ 3 से 3825 को काटेंगे तो कितना बार जाएगा? 1275। चलिए, तो 3 से हम इसे काट दिए, कितना बचा? 1275। अब फिर से इसे 3 से काटिए। ऐसा होता है कि अगर एक बार 3 से कटा तो दोबारा भी 3 से कटने की संभावना रहती है। नहीं कटेगा तो किसी दूसरी संख्या से काटेंगे। तो चलिए 3 से फिर काटिए इसे। 3 चौक 12, ये 12 पूरा कटा। 3 से 7 में भाग दीजिए, 3 दूना 6, 1 बचा, और 1 को 5 मिल के 15, 3 बचे 15। अब देखिए, अब ये 3 से कटेगा? हाँ, कट सकता है। तो देखिए 3 एक्का 3, 1 बचा, 3 चौक 12, तो 12 पूरा कट गया। अब देखिए 5 बचा, और जो 3 से नहीं कटेगा। तब छोड़िए, 3 से नहीं कटा तो आगे बढ़िए। 4 से भी ये नहीं कटेगा, 5 से काटिए। 5, देखिए 5 8 40, इसमें से 42 में से 2 बचा, 2 और 5 मिल के 25 हुए, 5 बचे 25। अब इसे 5 से काटिए। 5 एक्का 5, 3 बचा, 3 और 5 35 हुए, 5 सत्ते 35। अब देखिए 17 है तो ये 17 से कटेगा, 17 एक्का 17। तो देखिए यहाँ 3825 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन है? 3, 3, 5, 5 और 17। 3825 के अभाज्य गुणनखंड 3, 3, 5, 5 और 17। तो यही यहाँ लिखिए। 3825 के अभाज्य गुणनखंड जो मिले हैं उन्हें गुणनफल के रूप में लिखिए। तो लिखिए 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 और गुणित 17। अब इन्हें हम इस तरह भी लिख सकते हैं। देखिए 3 कई बार है? 2 बार, इसे 3 की घात 2 लिखिए। 5 कई बार है? 2 बार, इसे 5 की घात 2 लिखिए। और 17 कई बार है? 1 बार, इसे 17 ही भर लिखिए। ऐसे क्या चाहे तो 17 की घात 1 लगा सकते हैं। तो बच्चों ये इसका उत्तर हुआ। चलिए नोट कर लीजिए इसे। चलिए चौथे में है 5005। तो यहाँ सबसे पहले 5005 के अभाज्य गुणनखंड करने पर सबसे पहले 5005 के क्या कीजिए? अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो 5005, अब इसमें देखिए ये सबसे पहले किससे कट जाएगा? देखिए 2 से तो सबसे पहले नहीं कटेगा ये। देखिए 3 से कटेगा, 3 से। 3 से भी नहीं कटेगा। तो 5 से काटिए, 5 से कट जाएगा। 5 से काटिए, 5 से इसमें भाग दीजिए। 5 एक्का 5, 0 0, 5 एक्का 5। अब देखिए ये किससे कटेगा? 7 से कट सकता है, 7 से। देखिए 1001 में 7 से भाग दीजिए। 7 एक्का 7, 10 में 7 घटाइए, 3 आएगा, 0, ये 0 उतारा गया, और 7 चौक 28, 2 बचा, 1, 7 तिरिक 21, हाँ कट जाएगा। 7 एक्का 7, 7 चौक 28, 7 तिरिक 21। चलिए अब ये किससे कटेगा? देखिए 11 से कटेगा ये, 11 से। देखिए 11 से भाग दीजिए, 143 में 11 से भाग, 11 एक्का 11, यहाँ 13, 4 में घटा 3, 33 बचा, 11 तियाँ 33, कट गया। 11 से कटेगा, 13 बार जाएगा।
अब देखिए 13 से कटेगा, तो 13 का 13। तो देखिए 5005 के अभाज्य गुणनखंड मिल गए 5, 7, 11 और 13। 5, 7, 11 और 13, तो यहाँ लिख दीजिए। इसलिए 5005 के अभाज्य गुणनखंड ये हैं, इन्हीं को गुणनफल के रूप में लिखना है। तो लिखिए 5 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 13, या इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, नहीं बस इसको इसी रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि कोई संख्या दोबारा इसमें नहीं आई है। तो नोट कर लीजिए बच्चों इसे। एक पार्ट और बचा है इसका। चलिए 6वें पार्ट को हल करें। छठवां देखिए है, सबसे पहले 7429 के अभाज्य गुणनखंड करने पर, तो सबसे पहले हम लोग 7429 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए 7429 को काटा जाए। देखिए ये सबसे पहले किससे कटेगा, देखिए ये 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा। इसमें 13 से भाग दे के देखिए, 13 से, 13 पचा 65, और घटाइए 14 में से 5 घटा 9, 2, 13 सत्ते 91, 19, 13 से नहीं कटेगा क्या, शायद ही। देखिए किससे कट जाएगा, 13 से नहीं कटेगा, तब किससे कटेगा, 17 से काटा जाए। 13, 14, 15, 16, 17, 17 से काट के देखा जाए। 17 भी अभाज्य संख्या है। 17, 17 दूना 34, 17 तिया 51, 17 चौका 68, 68, 6, 2, 17 तिया 51, और 17 सत्ते 7 सत्ता 49, 7 इक्का 7 4 11, कट जाएगा बच्चों। तो 17 से भाग दीजिए, 17 से भाग देंगे इसमें, तो देखिए कितना बार गया है, 437। अब ये 437 किससे कटेगा, देखिए इसमें 17 के आगे अभाज्य संख्या 19 होती है, 19 से काट के देखिए, 19, 19 दूना 38, 13 में 8 घटा 5, 7, 19 तिया 57। तो चलिए 19 से कट जाएगा, 19 से ये, तो 19 से इसमें भाग देंगे, 23 बार जाएगा। अब 23 से काटिए इसे, 23 भी अभाज्य संख्या है, 23 इक्का 23। तो देखिए बच्चों 7429, 7429 के अभाज्य गुणनखंड 17, 19 और 23 प्राप्त हुए। इसलिए यहाँ लिखिए 7429 के अभाज्य गुणनखंड हैं 17, 19 गुणित 23। ये बच्चों इसका उत्तर है।
तो ये सब जो अभाज्य गुणनखंड हैं उन्हीं को गुणनफल के रूप में लिखने के लिए कहा गया था। तो सबका अभाज्य गुणनखंड करिए और जो अभाज्य गुणनखंड मिल रहे हैं उनको इसी तरह गुणनफल के रूप में यानी बीच बीच में गुणा लगा के लिख दीजिए। ये उत्तर हो गया पहले का। चलिए इसे नोट कर लीजिए। चलिए दूसरे का बताया जाए। तो चलिए बच्चों दूसरा सवाल किताब का हम लिख रहे हैं। लिखिए। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएम है। इसमें बच्चों 3 पार्ट दिया गया है। पहले में है 26 और 91। दूसरे पार्ट में है 510 और 92। तीसरा पार्ट है 336 और 54। तो देखिए बच्चों इसमें कहा जा रहा है कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ का मतलब म स होता है, एलसीएम का मतलब ल स होता है। तो एचसीएफ एलसीएम मतलब म स और ल स ज्ञात कीजिए। और कह रहे हैं इसमें इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी इन दोनों संख्याओं का गुणनफल जो एचसीएफ आएगा और जो एलसीएम आएगा उसके गुणनफल के बराबर है। तो सबसे पहले क्या कीजिए कि इन दोनों संख्याओं का, ये पहला पार्ट है, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। तब ये जांच करना होगा कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है या नहीं। तो चलिए इनका एचसीएफ और एलसीएम निकाला जाए। तो हल में पहला पार्ट लिया जाए। पहले में 26 और 91 दिया गया है। तो क्या कीजिए, सबसे पहले 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड प्राप्त कीजिए। यहाँ लिखें सबसे पहले 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, तो सबसे पहले इनका अभाज्य गुणनखंड किया जाए। तो देखिए 26 का अभाज्य गुणनखंड किया जाए। 26 का
तो पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से इसे काटिए। देखिए 2 से इसे काटेंगे 13 आएगा, 13 दूना 26। अब देखिए 13 है अभाज्य संख्या, ये 13 से ही कटेगा, 13 का 13, तो 26 के अभाज्य गुणनखंड मिले 2 और 13। चलिए अब 91 है, इसे देखिए 2 से तो ये कटेगा नहीं ना, 7 से कटेगा, 13 से 91 होता है, 7 से काटिए, 7 एक का 7, 2 बचा 21 हुआ, 7 3 21। अब ये 13 से कटेगा, 13 एक का 13। तो चलिए 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड कर दिए हैं। तो देखिए 26 का अभाज्य गुणनखंड मिला 2 और 13, 26 का अभाज्य गुणनखंड 2 और 13 है, तो इन्हें गुणनफल के रूप में लिखिए, 2 गुणित 13। और 91 का अभाज्य गुणनखंड है 7 और 13, तो 7 और 13 को भी गुणनफल के रूप में लिखिए, तो 7 गुणित 13। अब इनका एचसीएफ निकालना है और एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ इसका 26 और 91 का, और एलसीएम इसका 26 और 91। तो देखिए बच्चों एचसीएफ और एलसीएम आपको निकालना बताया गया था, इसके पहले वाले वीडियो को देख लीजिए, वहां भी हम बताए हैं। एचसीएफ कैसे आता है, एचसीएफ का मतलब होता है मस। तो मस के लिए इन दोनों गुणनखंडों को देखिए, जो संख्या इन दोनों गुणनखंडों में शामिल होगी वही है एचसीएफ, वही है मस। देखिए ये 26 का गुणनखंड है, 26 का अभाज्य गुणनखंड ये है, और 91 का अभाज्य गुणनखंड ये है। इन दोनों गुणनखंडों को ध्यान से देखिए, जो संख्या इन दोनों गुणनखंडों में होगा, जो संख्या इसमें और इसमें दोनों में होगा वही है एचसीएफ। देखिए दोनों गुणनखंडों में क्या है, देखिए 13 दोनों में है, देखिए 13 दोनों गुणनखंडों में है ना, इसमें भी 13 है और इसमें भी 13 है, इसलिए 13 ही क्या है एचसीएफ, तो यहाँ लिख दीजिए 13। तो जो दोनों गुणनखंडों में होगा वही क्या है एचसीएफ है। देखिए 2 को देखिए, क्या 2 दोनों गुणनखंडों में है, नहीं। 7 दोनों गुणनखंडों में है, नहीं। लेकिन 13 देखिए इसमें भी है इसमें भी है, अर्थात दोनों गुणनखंडों में है, इसलिए एचसीएफ कितना हुआ 13। एलसीएम देखिए, एलसीएम कैसे लिखा जाता है, एलसीएम के लिए आपको बताया गया था कि पहले उन गुणनखंडों को लिखिए, पहले उन गुणनखंडों को लिखिए जो दोनों में शामिल हैं, इन दोनों में शामिल हैं। पहले उन गुणनखंडों को लिखिए जो इस गुणनखंड और इस गुणनखंड दोनों गुणनखंडों में शामिल हैं, और फिर उन्हें भी लिखिए जो दोनों गुणनखंडों में शामिल नहीं है। तो पहले देखिए कौन ऐसी संख्या है जो दोनों में शामिल है, तो 13 दोनों में शामिल था, तो 13 लिखिए। अब फिर ये देखिए कि कौन ऐसी संख्या है जो दोनों गुणनखंडों में नहीं शामिल है, तो देखिए 2 जो है, क्या ये दोनों गुणनखंडों में शामिल है, नहीं, इसे भी लिखिए। और देखिए 7 जो है, क्या ये दोनों गुणनखंडों में शामिल है, नहीं, तो 7 भी लिखिए। अब इन सब का गुणा कर दीजिए, गुणा कीजिए, 13 दूना 26, अब में 7 का गुणा कीजिए, 7 6 42, 4 हासिल, 7 दूना 14 4 18, तो कितना हुआ 182, ये इसका उत्तर हुआ। तो पहले का उत्तर यही है बच्चों, नोट कर लीजिए इसे। तो देखिए बच्चों एचसीएफ का मतलब होता है जो
सभी गुणनखंडों में शामिल हो। देखिए जैसे 13 जो था वो इस गुणनखंड में भी था और इस गुणनखंड में भी था, तो 13 एचसीएफ हुआ। एलसीएम के लिए पहले उन संख्याओं को लिखिए जो दोनों गुणनखंडों में शामिल हैं। तो देखिए 13 दोनों गुणनखंडों में शामिल था, 13 लिख दिए। फिर उन्हें भी लिखिए जो दोनों गुणनखंडों में शामिल नहीं है। तो देखिए 2 दोनों में शामिल नहीं था, 2 भी लिख दिए। 7 दोनों में शामिल नहीं था, 7 भी लिख दिए। अब इन सब का गुणा कर दिए, 182 आया। तो ये है 182, 26 और 91 का एलसीएम हुआ। नोट कर लीजिए। चलिए क्यों ये इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम तो आ गया था। इसमें देखिए कहा गया है कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ एलसीएम का गुणनफल आपस में कैसे होते हैं, बराबर। तो जांच करना है तो यहाँ जांच लिखिए, जांच। तो क्या कीजिए, ये जो दोनों संख्याएं हैं इनका गुणनफल निकालिए। दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्याएं कौन कौन है, 26 और 91 हैं, इनका गुणा कर दीजिए। और कह रहे हैं कि 26 और 91 का गुणा कीजिए तो दोनों संख्याओं का गुणा हुआ। और कह रहे हैं एचसीएफ और एलसीएम का भी गुणा कीजिए। तो पहले इन दोनों का गुणा करके देखिए कितना आता है। देखिए 91 में 26 का गुणा कीजिए, 6 एक्का 6, 6 नवाई 54, और 2 एक्का 2, 2 नवा 18, 6 6 3 2, 23 66 ही आ रहा। तो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 23 66। अब एचसीएफ और एचसीएफ गुणित एलसीएम, इनका गुणा करना है। एचसीएफ देखिए कितना आया था, इनका एचसीएफ कितना आया था, मीट दिए हैं, देख लीजिए। तेरह आया था, 13 और 182। हाँ लिखिए 13 और 182। 13 एचसीएफ था, 182 एलसीएम था। गुणा कीजिए 182 में 13 का गुणा, 3 दूना 6, 3 8 24, और 3 एक्का 3 2 5, 1 में 2 का गुणा 2, 1 में 8 का गुणा 8, 1 में 1 का गुणा 1। तो 6 6 8 5 13, 1 2, तो 23 46 देखिए आ रहा है, 23 66 ही आ रहा है। तो देखिए एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल और दोनों संख्याओं का गुणनफल कैसा है, बराबर है। इसका मतलब दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ लिख दीजिए, अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएम बराबर है। मतलब ये चीज और ये चीज दोनों कैसे हैं, बराबर। चलिए नोट कर लीजिए इसे। तो चलिए बच्चों, इसे मीट दे रहे हैं। चलिए दूसरे पार्ट में देखिए क्या दिया गया है। यह है 510 और 92। तो सबसे पहले इन दोनों का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। तो सर्वप्रथम या सबसे पहले
510 और 92 के अभाज्य गुणनखंड करने पर, तो सबसे पहले इन दोनों का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो देखिए 510 का अभाज्य गुणनखंड पहले से 2 से देखिए कट सकता है, कट जाएगा। हाँ देखिए 2 दूना 4, 1 बचा और 1, 11 हुआ, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। अब देखिए ये 3 से कटेगा, 3 8 24, 1 बचा, 5 15, 3 बचे 15। अब देखिए 3 से नहीं कटेगा, 5 से काटिए, 5 5 1 5, 3 बचा, 5 7 35। फिर अब ये 17 से कटेगा, 17 1 17। चलिए अब 92 का अभाज्य गुणनखंड देखिए 2 से काटिए, 2 चौक 8, 1 बचा, 12 हुआ, 2 छौं 12। अब 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। अब ये 23 से कटेगा, 23 1 23। तो चलिए अब देखिए 510 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन है? 2 3 5 और 17। तो 510 के अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में लिख दीजिए यहाँ। तो 510 के अभाज्य गुणनखंडों को यहाँ लिखें 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 17, और 92 के अभाज्य गुणनखंडों को लिखिए 2 गुणित 2 गुणित 23। अब इनका HCF लिखना है। HCF 510 कामा 92 का और LCM 510 कामा 92। तो देखिए फिर वही चीज, देखिए एक गुणनखंड ये है 510 का, एक गुणनखंड ये है 92 का। अब जो संख्या इस गुणनखंड और इस गुणनखंड यानी दोनों गुणनखंडों में जो संख्या शामिल होगी वही HCF माना जाएगा। तो ध्यान से देख लीजिए कौन ऐसी संख्या है, कौन ऐसी संख्या है जो इस गुणनखंड में भी है और इस गुणनखंड में भी है। तो देखिए 2 जो है ये दोनों गुणनखंडों में शामिल है। देखिए 1 to 2, 1 1 to 2 दोनों गुणनखंडों में शामिल है। देखिए 1 to 2 यहाँ है, 1 to 2 यहाँ है, यानी 1 to 2 दोनों गुणनखंडों में शामिल है, तो 1 to 2 लिखिए। और देखिए और कुछ ऐसी संख्या है जो दोनों में शामिल है? नहीं। देखिए 3 यहाँ है, इसमें नहीं है, 5 यहाँ है, इसमें नहीं है, 17 यहाँ है, इसमें नहीं है, 23 इसमें है लेकिन उसमें नहीं है। यानी 1 to 2 ऐसी संख्या है जो दोनों में शामिल है। दूसरा वाला 2 देखिए इसमें है, उसमें नहीं है। तो केवल 1 to 2 दोनों में शामिल था, इसीलिए 2 ही क्या बन गया? HCF। HCF का उत्तर हुआ। LCM के लिए क्या करना है? LCM के लिए पहले उन संख्याओं को यहाँ लिखिए, यहाँ उन संख्याओं को लिखिए जो दोनों गुणनखंडों में शामिल हैं, और फिर उन्हें भी लिखिए जो दोनों गुणनखंडों में शामिल नहीं है। तो देखिए पहले उन्हें लिखिए जो दोनों में शामिल हैं। तो देखिए 1 to 2 जो था ये दोनों में शामिल था, इसलिए 1 to 2 लिखिए, और फिर उन्हें भी लिखिए जो दोनों में शामिल नहीं था। तो देखिए ये 3 दोनों में शामिल है, 3 दोनों में शामिल है नहीं, तो 3 भी लिखिए। 5 दोनों में शामिल है नहीं, तो 5 भी लिखिए। 17 दोनों में शामिल है नहीं, तो 17 भी लिखिए। और ये दूसरी बार जो दो लिखा था ये क्या दोनों में शामिल है? नहीं, तो इसे भी लिखिए। और 23 दोनों में शामिल है नहीं, तो 23 भी लिखिए। तो देखिए पहले हम उसे लिखे हुए हैं जो दोनों में शामिल था, 1 1 to 2 दोनों में शामिल था, लिख दिए। फिर उन्हें लिखे हुए हैं आगे जो दोनों में शामिल नहीं थे। देखिए 3 दोनों में शामिल नहीं था, 3 लिख दिए। 5 दोनों में शामिल नहीं था, 5 लिख दिए। 17 दोनों में शामिल नहीं था, 17 लिख दिए। दूसरी बार जो 2 आया था इसमें
वो दोनों में शामिल नहीं था, उसे भी लिखे हैं। 23 दोनों में शामिल नहीं, उसे भी लिखे हैं। अब क्या कीजिए, इन सबका गुणा कर दीजिए। तो गुणा जब करेंगे तो इनका गुणा करके देखिए, 23 दूना 46 होगा, 17 पचे 85, 17 पचे 85 और 3 दूना 6, 6 का गुणा बाद में करेंगे। देखिए 5 6 30, 3 हाथ से 5 चौक 20, 3 23, 8 6 48 और 8 चौक 32, 4 36, 0 8 3 11, अच्छा 2 8 1 9 और 3। अब इसमें 6 का गुणा कर दीजिए, 6 0 0, 6 का 6, 6 9 54 और 6 3 18, 2 20 3 23, 23,460, 23,460 उत्तर हुआ। बच्चों ये लसा का उत्तर है, लिखिए ही। चलिए बच्चों, इसमें देखिए जांच करने के लिए भी कहा गया था ना कि जांच कीजिए दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसकी जांच की जाए। जांच में क्या कीजिए, कह रहे हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल दोनों का उत्तर बराबर होना चाहिए। तो देखिए पहले दो संख्याओं का गुणनफल निकालिए। तो दो संख्याओं का, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल कीजिए। दोनों संख्याएं कौन कौन है देखिए, 510 और 92, 510 और 92, इनका गुणा करके लिखिए, इनका गुणा करके लिखिए। और कह रहे हैं एचसीएफ और एलसीएम का गुणा कीजिए, एचसीएफ गुणित एलसीएम। एचसीएफ देखिए कितना आया है, 2 आया है। एचसीएफ कितना है, 2, तो 2 लिखिए। और गुणित एलसीएम कितना है, 23,460, 23,460 गुणा कीजिए, 2 0 0, 2 6 12, 2 चौक 8 1 9, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4। इनका गुणा करके देखिए इन दोनों का, 510 में 92 का, 2 0 0, 2 1 का 2, 2 पंचे 10, 9 0 0, 9 1 का 9, 9 पंचे 45, तो 0 2 9 6 4, तो 4 6 9 2 0। देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल दोनों कैसे हैं, बराबर आ रहे हैं। तो बस यही जांच हो गया। तो अतः लिख सकते हैं यहाँ, अतः दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर है, एचसीएफ गुणित एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है दो संख्याओं का गुणनफल। जांच किया गया, नोट कर लीजिए इसे। चलिए इसे मिट दे रहे हैं। चलिए अब तीसरा पार्ट हल करते हैं। तीसरा पार्ट देखिए, तीसरे में 336 है और 54 है। तो सर्वप्रथम
336 और 54 के अभाज्य गुणनखंड करने पर सबसे पहले इनका क्या कीजिए, अभाज्य गुणनखंड करें। तो 336 का अभाज्य गुणनखंड किया जाए, पहले 2 से इसे काटें तो 2 एक्का 2, 2 एक्का 2 और 1 बचा 13 हुआ। 2 से 13 में भाग दीजिए, 2 6 12, 1 बचा 6 के साथ कर दीजिए तो 2 16 हुआ, 2 8 16, फिर 2 8 16, 2 चौक 8, फिर 2 चौक 8, 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4, 2 एक्का 2, 3 से 3 7 21, 7 एक्का 7। चलिए अब 54 के गुणनखंड कीजिए। 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, अब ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से 3 9 27, 3 त्रिका 9, 3 एक्का 3। तो देखिए 336 का अभाज्य गुणनखंड ये सब है, इन सबको वहाँ गुणनफल के रूप में लिखिए। 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 4 बार 2 है और 1 बार 3, 1 बार 7, और 54 का अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3, 1 तो 2 है, 3 तो 3 है। चलिए इनका HCF LCM लिखा जाए। HCF LCM बराबर, HCF का मतलब क्या है बच्चों, ऐसी संख्या जो इस गुणनखंड में भी हो और इस गुणनखंड में भी हो, यानी दोनों गुणनखंडों में जो शामिल हो वही है HCF। तो देखिए 1 to 2 दोनों में शामिल है, 1 to 2 दोनों में शामिल है तो 1 to 2 लिखिए, गुणित देखिए 1 1 to 3 भी दोनों में शामिल है, 1 1 to 3 भी दोनों में शामिल है तो 1 to 3 लिखिए। और देखिए और तो कुछ नहीं है, तो बस यही इनका गुणा कीजिए, 6 आया, यही HCF हुआ। और LCM के लिए क्या करना है, पहले जो दोनों गुणनखंडों में शामिल है उसे यहाँ लिखिए, फिर उन्हें भी लिखिए जो दोनों में शामिल नहीं है। तो देखिए इन दोनों में क्या शामिल था, 1 to 2 और 1 to 3। चलिए अब उन्हें भी लिखना है जो दोनों में शामिल नहीं। तो देखिए ये जो 3 to 2 हैं, ये तीनों 2 दोनों में नहीं शामिल थे, तीनों 2 को यहाँ लिखिए। फिर ये जो 7 है ये भी दोनों में शामिल नहीं था, 7 भी लिखिए। फिर ये जो दोनों 2 हैं, नहीं 3 देखिए 2 बार है ना, ये दोनों 3 जो हैं ये भी दोनों में शामिल नहीं है, इन्हें भी लिखिए। इनका सबका गुणा कर दीजिए। देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 तिया 48, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 तिया 48, 48 हुआ। और देखिए यहाँ 3 त्रिका 9 और 9 सत्ते 63, 63 ही हुआ। हाँ गुणा कीजिए, 7 त्रिक 21, 3 एक्का 3 सही है, 3 8 24, 2 हासिल, 3 चौक 12, 13 14, 6 8 48, 4 हासिल, 6 चौक 24, 4 28, तो 4 8 4 12, 8 1 9 1 10 और 2 1 3, 3024, 3024 ये इसका लक्ष्य हुआ। देख लीजिए गुणा गलत न हो। चलिए इसकी जांच भी करना है, तो जांच करने के लिए देखिए क्या करना है। जांच करने के लिए पहले दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालिए, दोनों संख्याओं का गुणनफल।
तो दोनों संख्याएं कौन कौन है देखिए, 336 और गुणित 54 है, इनका गुणा करके लिखेंगे। और HCF LCM का भी गुणा करेंगे। HCF 6 आया है, LCM 3024 आया है, तो गुणा कीजिए। 6 चौके 24, 2 हासिल, 6 दूना 12, 2 14 और 6 तिरिक 18। और उनका गुणा करें, देखिए 336 में 54 का गुणा, 4 6 24, 2 हासिल, 4 तिहाई 12, 2 14, 1 हासिल, 4 तिहाई 12, 1 13 और 5 6 30, 3 हासिल, 5 तिहाई 15, 3 18, 1 हासिल, 5 तिहाई 15, 1 16। तो 4 4 8 3 11, 6 1 7 1 8 1, 18 1 44 आ रहा है, 18 1 44 आ रहा है। तो देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल का उत्तर और HCF और LCM के गुणनफल का उत्तर कैसा है, बराबर है। अतः लिख सकते हैं दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल और HCF और LCM का गुणनफल कैसा होता है, बराबर होता है। तो बच्चों ये तीसरा पार्ट है दूसरे सवाल का, चलिए इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो इस वीडियो में पहला और दूसरा सवाल हम बता दिए हैं। अब इसके आगे वाले वीडियो में तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां जो है सभी सवाल बताएंगे। चलिए तब तक के लिए नमस्कार।